साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। इन शब्द अमर कर दिया, इस शब्द ने ही हमें अमर किया। इन निज नाम ने, सतनाम ने, कुदरत कला ने, नेंचर ने हमको ऐसा अमर पद प्राप्त कराया, ऐसा चौथा लोक प्राप्त कराया। और 3 लोकों से उदासीन भी इसी ने किया, 3 लोकों के सुखों की आसक्ति को भी इसी ने मिटाया। बाकी हमारे तो सामर्थ्य की बात नहीं थी कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख छोड़ पाएँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ पाएँ। लेकिन नाम और निज नाम में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है कि इन सब से छुटाकर महारस हमको प्राप्त कराया। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रे। ऐसा महारस जब हमें प्राप्त हुआ, ऐसा ज्ञान हमें संतों का सद्गुरु का प्राप्त हुआ, तब हम निर्भय होकर चौथे लोक के अंदर पहुंच पाए। तो इन शब्द अमर कर दिया और बजा सो अमर हुआ। जिसने इस शब्द का भजन किया, निज नाम का भजन किया, सतनाम कुदरत कला के भजन की रीत जिनके गट के अंदर बनी है, और जो गटपड़चों का अनुभव सतत रूप से अनवरत रूप से कर रहे हैं, सभी प्रकार की दुनिया सुन रहे हैं, नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहम की, अगम की, एक के बाद एक धुनी जो खुलती जाती है। और जो सभी प्रकार की समाधियों का आनंद लिए हैं, ध्यान समाधि का, ब्रह्म समाधि का, इखर समाधि का, सता समाधि का, सुन समाधि का, और जिनके सभी प्रकार के मुद्राएं स्वतः ही लग गई, खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, सगोचर मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, ये सब प्रकार की मुद्राएं जिनके गट के भीतर शब्द के माध्यम से स्वतः लग गई। और यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसो सम्यो सदाई हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। ऐसा ये शब्द ब्रह्म का प्रकाश हमारे गट के भीतर हो गया। तो इन शब्द अमर कर दिया, इस शब्द ने ही हमें अमर किया। सतगुरु को एको शब्द, मन को ही ले बेमान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सुआसान। ये इस शब्द ब्रह्म के ज्ञान को कोई धारण कर ले और उसका आनंद गटपड़चों के रूप में गट के भीतर ले ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। आज की नहीं, फ्यूचर की भी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, क्योंकि वापस तन धर कर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, मुक्ते गो नर एहे। इन शब्द अमर कर दिया, इस शब्द से ही हम जो है अमर हुए और वापस तन धर कर आने की आवश्यकता नहीं रह गई। हमको पूर्ण काम करके, सारे कामों को निपटा के, राग देश से निवृत्त करके, हमको प्रवृत्ति पसारे से हटाकर निवृत्ति निबिड़े के अंदर भेज दिया। इन शब्द अमर कर दिया और बजा सो अमर हुआ। जिसने ऐसा भजन की रीत गट के अंदर बनी है, वो निश्चित रूप से अमर पद की प्राप्ति करेगा। जान अजान अमर फल खाया, हमारा कभी जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ, कैसे भी खाओ, खाओगे तो उसका गुण तो प्रगटेगा। समझ के खाया चाहे बिना समझ के खाया, लेकिन खा लिया तो अमर फल का गुण कहीं जाने वाला नहीं। जान अजान अमर फल खाया, इमृत पी गुण मोवा। बताओ, किसी ने इमृत का पान कर लिया तो क्या भला मरेगा वो? सवाल ही नहीं मरने का। इसी प्रकार से जिसने ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की भक्ति को धारण कर लिया और भजन सतत रूप से अनवरत रूप से कर रहा है, वो निश्चित रूप से आनंद पद को प्राप्त होगा। हो सकता है पूर्ण स्थिति नहीं हो तो 1-2 जन्म लग जाए, और पूर्ण स्थिति इसी जन्म में हो जाए तो इसी जन्म में चला जाएगा। जागियो नाम तंतर हरियो, जब तद केवल फांसी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे मिन और दहेरे, यूं अंश दरे नहीं खोई। तो इन शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ। जान अजान अमर फल खाया, इमृत पी कुण मोवा। गगन गरजे गेब का, जैसे गौरम गाज, संत दुहाई उन देश में और संता को ही राज। इस प्रकार से वहाँ पर गेब का जैसे गिगन मंडल में बादल गुड़कते आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ सदैव वहाँ पर गेबो होती रहती। गिगन गरजे गेब का, वो शब्द की धुनी, ध्वन्यात्मक शब्द सतत रूप से अनवरत रूप से सुनाई देता रहता। वो धुनी कभी बंद होती नहीं। सूरत समानी शब्द में, शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही, एक अखंडित धुन। ऐसे महाराज फरमाने की वो अगम देश की ध्वनि है, बड़ी तीव्र ध्वनि है,
और बड़े तेज बाजे भी बज रहे तो भी सुनाई देती है, और कभी खंडित भी नहीं होती है, सतत रूप से अनवरत रूप से सुनाई देती रहती है। गगन गरजे गेब का जैसे गोरम गाज, जिस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गोरम गरजता है, बहुत गोर काले बादल गरज रहे हैं, उस प्रकार से वो ध्वनि इतनी तेज सुनाई दे रही है। गगन गरजे गेब का जैसे गोरम गाज, संत दुआई उन देश में और संता को ही राज। मानस में उस देश में संत पहुँचते हैं और वो देश संतों का ही है। संत दुहाई उन देश में, संतों के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं उस देश में, न कोई वहाँ ऊंचा है न कोई वहाँ नीचा है। सब आत्माएं संतवृत्ति होकर जाती है, सब आत्माएं सत्वस्त्र धारण करके जाती है, सब आत्माएं सतजल से स्नान करके जाती है, ऐसी दिव्य देह होकर जाती है। यहाँ आकर आत्माएं निज नाम सतनाम कुदरत कला की देह को धारण करती है, तब उस देश में जा पाती है। ब्रह्म माए सुख दुख नाही, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। महाराज हमारे जब तू ब्रह्म था तो ब्रह्म के अंदर तू शरीर नहीं धरा हुआ था, तो ब्रह्म के अंदर न सुख था न दुख था, तो सुख लेने के लिए शरीर धर कर आ गया, माया का शरीर धर लिया। तो महाराज फरमाने कि ये माया का शरीर जो धर के आया, ये माया तो दुख का ही रूप है। आया था तो सुख लेने, लेकिन सुख के साथ तो दुख लगा ही हुआ है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो ब्रह्म माय सुख दुख नाई, अरे माया दुख को रूप। ये माया जो है दुख का ही रूप है। यहाँ पर दुख के सिवाय कुछ है नहीं। ये यहाँ सुख मिलता है तो क्षणिक मिलता है, नाशवान मिलता है, और थोड़ी देर में वो सुख भी दुख में बदल जाता है। तो इसीलिए महाराज में माया का संग कोई करो नहीं, तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा है सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत सबका किया विवेका होई। तो ब्रह्म माय सुख दुख नाई, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। वो ऐसा अनुपम देश है जहाँ पर अमर सुख है, अमर लील विलास है, अमर आनंद है, और वहाँ की जो लील विलास सुख आनंद है वो भी अखंडित है। वहाँ खंडित नहीं होता, वहाँ दुख का प्रवेश नहीं, काल का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं, वहाँ कोई कार्य करना नहीं पड़ता बिना किए, सब कुछ वो बेकरने का देश है, जिसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सब सुख हाजिर है, सब आज्ञाकारी है, लेकिन वहाँ पर सब मुनि मग्नी हैं, सब मौन हैं, सब मगन हो रहे हैं ऐसे आनंद के अंदर। किसी को कुछ चाहिए नहीं, किसी को कुछ वहाँ पड़ी नहीं है, कुछ भी जो है वो सुख प्राप्ति की इच्छा वहाँ पर नहीं है। चंदन मणि चहु दिस जड़िया, सकल भुवन उजियाला, जन सुखिया उन देश में कोई काना सुन्यो न काला। महाराज में उस देश के अंदर किसी ने कान के द्वारा कभी सुना नहीं कि काल आया हो, काल वहाँ पहुँचा हो, किसी को वहाँ से बाहर निकाला गया हो, जिसका समय आयु अवधि पूरी हो गई हो, किसी को वापस वहाँ से मृत्युलोक में भेज दिया गया हो, ऐसा सुना नहीं किसी ने। और वहाँ पर चंदन मणि चहुँ दिस जड़िया, चंद्रमणि हीरे चारों तरफ जड़े हुए हैं, सब तरफ चंद्रमणि चंद्रमणि हीरे ही हीरे हैं। चंदन मणि चहुँ दिस जड़िया, सकल भुवन उजियाला। और वो चंद्रमणि हीरो की वजह से, मणियों की वजह से वहाँ उजियाला हो रहा है। वहाँ ये सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिना सूर्य और चंद्रमा के वहाँ प्रकाश है, उजियाला है। और वहाँ पर न दीपक है, न बाती है, न तेल है, कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ पर। सब कुछ गेबऊ है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ स्वतः ही होता है। ऐसा चंदन मणि चंद्रण मणि चहुँ दिस जड़िया, सकल भुवन उजियाला। पूरे भवन के अंदर उजियाला हो रहा है। जन सुखिया उन देश में कोई काना सुन्यो न काला। उस देश में काल कभी पहुँचा नहीं, काल की पहुँच वहाँ है नहीं, कर्मों की पहुँच वहाँ है नहीं। सदगुरु छाई हुमाए जूं, बिचरिया अमर बिवाण, सुखिया सत्ता गेब की, उपजो केवल ज्ञान। ये सदगुरु की जो छाया है वो हुमाऊ पक्षी की तरह छाया। हुमाऊ पक्षी की छाया किसी के ऊपर पड़ जाती तो वो उसी देह से राजा हो जाता। इसी प्रकार से जिस मनुष्य देह के ऊपर
ऐसे सद्गुरु की सत्ता की छाया पड़ जाती तो वो उसी देह से अमरलोक का राजा हो जाता, अमरलोक का राज्य प्राप्त कर लेता। मेहर भई जहाँ दिन सद्गुरु की सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, जामे कसर न कोई। सद्गुरु छाई हुमाव झूँ बिचरिया अमर बिवाण, महाराज में वो अमर बिवाण के नीचे आ गया, अमर बिवाण के हेठे आ गया, अमर बिवाण की कृपा उसके ऊपर हो गई, वो अमर बिवाण के अंदर बैठ गया। सुखिया सत्ता गेब की, ऐसी ये सत्ता गेबो ऑटोमेटिक है, जिसमें कोई करने का काम नहीं, जिसमें कोई कहने का काम नहीं, जिसमें कोई वचनों का काम नहीं, बिना वचनों के। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमलक। ऐसे ये सुखिया सत्ता गेब की, एकदम गेब हुआ ऑटोमेटिक है, राजयोग है, जिसमें कुछ भी क्रिया और करने का कोई काम है नहीं। सुखिया सत्ता गेब की, उपजो केवल ज्ञान। ऐसे सद्गुरु की दया से, मेहर से, कृपा से ऐसा केवल ज्ञान हमारे गट के भीतर, पांचवा ज्ञान हमारे गट के भीतर उत्पन्न हुआ। और यही अमर विमाण है और यही छाया है सद्गुरु के ज्ञान की, सद्गुरु की सत्ता की यही छाया है और ये गेबव है। और इसमें हम बैठ गए तो वो निश्चित रूप से अगम देश में लेकर जाएगा। सुखिया समय चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बहार, सिरजनहार दीजो सदा माने, सद्गुरारो दीदार। क्या परमात्मा से अरदास कर रहे सिरजनहार से कि हे सिरजनहार परमात्मा, आपकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी है, तब ऐसे बिरमदास जी जैसे हमको सद्गुरु मिले और उन्होंने हमें चेताया, कहा मरदड़ा खेत तो गणो आछो बायो, पर बीजरी गम को नहीं। तब हमको ऐसा निज नाम का बीज हमको बख्शिश किया, सूरत और शब्द का हमारा मेल कराया, गम कराई, जानकारी कराई कि देखो ये आपका बीज है, ये निज नाम है और आपकी सुरता इसके अंदर लगाओ, तब आपका काम बनेगा, इसके बिना नहीं बनेगा। सुखिया समय चेत्यो बलो, उस समय हम चेत गए जब 1801 में हमको बिरमदास जी मिले थे, तो हम उस समय चेत गए। 1783 में हमारा जन्म हुआ था, 1801 में बिरमदास जी मिले। सुखिया समय चेत्यो भला, गुरु बीरम की बहार, उस समय हम चेत गए तो हमारी 1824 में पूर्ण स्थिति हो गई और हम परम पद को प्राप्त हो गए। तो परमात्मा से ऐसे अरदास कर रहे कि भाई सभी जीवों को ऐसे बिरमदास जी जैसे सद्गुरु मिले, हमें भी ऐसे सद्गुरु का दीदार होता रहे और सबको भी ऐसे पहुँचे हुए केवल भगवंतों के दर्शन हुए, ताकि ऐसे दर्शन को पाकर सब कृत हो जाए, सभी अपने जीवन को सफल बना लें और ऐसा ज्ञान धारण करके आनंद पथ की सभी वासी हो जाए। वो परमात्मा की विशेष कृपा से ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुखिया समय चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बहार, सिरजनहार दीजो सदा माने, सद्गुरारो दीदार। नरदेई पाई नरा जो उपजो संसार, तो ओ सो दो शब्द सुने कीजो बारंबार। तुम्हारे यदि आपने नरदेई को प्राप्त किया है और इस संसार के अंदर आप जन्म धर कर आए हैं, अवतार धारण करके आए हैं, तो ओ सो दो शब्द सुने कीजो बारंबार। हमारे वचनों को सुनना, हमने जैसा लाभ प्राप्त किया है लाभ कमाई का, वैसा ही आप भी सौदा कर लेना। इन सब वचनों को सुनकर देखो कैसा आनंद हमको प्राप्त हुआ है, वैसा ही आनंद आपको भी प्राप्त होगा यदि आप ऐसा सौदा जो हम बता रहे हैं परमात्मा के नाम का और निज नाम का आप बसा लोगे, तो निश्चित रूप से आपको भी आनंद प्राप्त हो जाएगा और आपकी आत्मा भी आनंद पथ की वासी हो जाएगी। और ये केवल नरदेही में ही संभव है और इस भरतखंड में ही संभव और इस कलयुग में ही संभव है। तो ये सब कुछ कंडीशनें अभी आपको अनुकूल है। आपका कलयुग के अंदर जन्म हुआ है, अल्प आयु है कलयुग के अंदर, और केवल कलयुग में नाम का ही आश्रय है, दूसरी और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। और नरदेही भी मिली हुई है, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। देवता कहते कि हम जब नरदेही में थे तो हमने
ऐसा ज्ञान नहीं मिला। हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, होम किया, व्रत किया, तीर्थ किए, यही उपाय किया तो हमको स्वर्ग प्राप्त हो गया और हम स्वर्ग के सुख ले रहे हैं। और अब हमको जो है यहाँ जितने पुण्य हैं उस पुण्यों तक हमको रखा जाएगा। और जैसे जैसे हम यहाँ सुखों का भोग कर रहे हैं, पुण्य हमारे क्षीण होते जा रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे फिर हमें वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। इसीलिए अरदास करते हो, प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। वो अरदास कर रहे हैं, वो अभिलाषा कर रहे हैं, वो इच्छा कर रहे हैं कि हमको भी ऐसी मिनखा दे प्राप्त हुए तो हम भी ऐसा कार्य करें, यहाँ पर केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करें और केवल पद को प्राप्त करें ताकि हमें परम विश्राम प्राप्त हो और हमारा सारा कार्य निवृत्त हो, हम सबसे निवृत्ति पाए, परम विश्राम में जाए। तो महाराज फरमाने आपको तो नरदेह मिली हुई है, वो तो अभी इच्छा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो अभी हाजिर है। अभी तो सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। अभी आपको नरदेह भी मिली हुई है और नरदेह के अंदर ऐसी समझ भी मिली हुई है कि आपको भजन करना चाहिए। और सदगुरु आपको भजन का भेद देने वाले भेदी जन भी मिले हुए हैं। और ऐसा भेद प्राप्त करके भी आप जो है फिर भजन नहीं करो, ऐसा आनंद गटपड़चों का प्राप्त नहीं करो, तो फिर सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। वो तो आपको चेता ही सकते हैं, चेता रहे हैं, कह रहे हैं नरदेही पाही नरा जो उपजा संसार। यदि आप इस संसार में नरदेही प्राप्त कर कर उपजे हैं, अवतार धारण किया है, आपको ऐसा शरीर मिला है, तो ए सौदा शब्द सुन की जो बारंबार, ऐसा लाभ कमाई का सौदा जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ कमाई है, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होती है, ऐसा सौदा आप बसा लेना, ऐसा सौदा आप कर लेना। और ऐसा सौदा करोगे तभी आपको जन्म जन्मांतर का घाटा है वो पूरा होगा। क्योंकि 84 में थे तब तो भक्ति नहीं कर पाए। 84 वंश तो नरदेही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। छत्रपति घर सोता कुंजन दुने शीश, कदी मनुष्य न मिले कदी भजू जगदीश। छत्रपति घर सोवता कुंजर धूणे शीश, कदी मनुष्य जन्म मिले और कदी भजू जगदीश। तो आपको तो अभी मिला हुआ है। महाराज फरमाने नरदेही पाई नरा जो उपजा संसार। यदि आप संसार के अंदर नरदेही लेकर आए, उपज तो बहुत है, 84 लाख जीवाजूण है, कितने उपजते इस संसार में, इस जीव ब्रह्म में कितने उपजते हैं, लेकिन नरदेही कितने को मिलती है, बहुत कम। और नरदेही के अंदर भी ये ज्ञान कितने को मिलता है, बहुत कम। और ये ज्ञान जो मिल जाता है उसके बाद धारण कितने करते हैं, बहुत कम। और धारण करके साधना भी बहुत कम करते हैं और बहुत ही कम आनंद पद में जाते हैं। तो महाराज फरमाने कि आप जो है उस आनंद पद के वासी हो जाओ। यदि आपको मिला है तो ये भी अवसर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पिछताय। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। तो नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन कीजो बारंबार। इससे ज़्यादा लाभ का सौदा और कोई हो नहीं सकता इस संसार में। इससे ज़्यादा लाभ का और कोई बिजनेस हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा लाभ का और कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें आप अपनी श्वासारूपी पूंजी, अपने समय और अपने टाइम का आप उसमें इन्वेस्ट करो। इससे ज़्यादा रिटर्न कोई नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा रिटर्न भजन करने में परमात्मा देने वाले हैं। तो अपन महाजन हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, बिजनेस करने में एक्सपर्ट हैं, तो अपने को भी अपने श्वासारूपी पूंजी को, समय को ऐसे ही कार्य के अंदर लगाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई हो। तो एक भजन में ही सबसे ज़्यादा कमाई है, दूसरा और कोई, क्योंकि ये भजन के जो चीज़ है वो आपके साथ जाने वाली है। और बाकी जो संसार की चीज़ उपाओगे आप टाइम लगा के, श्वासें खर्च करके, वो सब यहीं रह जाने वाली है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। रीतो आयो रीतो जासी, भूख प्यासो ना गोरे। अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग। समझ पाए सतगुरु के कहे,
समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु के। आपको समझ भी हो गई ऐसी कि मानव तन हमको दुर्लभ मिला है और भाग्य से हमको सत्संग मिला है, ऐसी समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। ऐसे जन्म को वापस जो है भंग नहीं करो, खराब नहीं करो, व्यर्थ नहीं जाने दो। ऐसे जन्म ऐसे ही व्यर्थ, ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। 84 लाख भोगने के बाद मिला, इतने कष्ट तू भोग कर आया तब ये मिनक जन्म मिला, और फिर यहाँ आकर तू भजन नहीं करता, ऐसा सबसे ज़्यादा लाभ कमाई का कार्य नहीं करता, तो फिर 84 में चला जाएगा। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जावे। अभी ये अवसर एक बार मिलता है 4 जुगों में तक। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीच। 4 जुगों के अंदर 43,20,000 वर्षों की मार फिर से सहन करनी पड़ेगी। इतनी मार तू सहन करके आया और अब यहाँ आकर भजन नहीं करेगा तो फिर वापस इतनी मार सहन करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी आप यहाँ आए हो, नरदेही मिली है, और इस संसार के अंदर नरदेही लेकर जीव ब्रह्म में आए हो, तो जीव ब्रह्म से ही उस आनंद ब्रह्म में जा सकते, बाकी पार ब्रह्म से नहीं जा सकते, शिव ब्रह्म से नहीं जा सकते, चिदानंद ब्रह्म से नहीं जा सकते। केवल एक जीव ब्रह्म, और जीव ब्रह्म में भी नरदेही, और नरदेही में भी कलयुग विशेष, और कलयुग में भी भरतखंड विशेष। इस विशेष सारी सुविधाएं आपको जाने के लिए यहाँ प्राप्त है। तो नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुने कीजो बारंबार। अब इस सौदे में तो आपको ठगाने का कोई काम ही नहीं है, और बहुत अधिक लाभ होने वाला है। हमारे कहने से ही कर लो, महाराज कहने, हमारे कहने से ये सौदा, हमारे कहने से आप कर लो, हमारी बात मान जाओ। ये बात मानकर ऐसा सौदा आप कर लोगे तो आपका जन्म जन्मांतर का घाटा पट जाएगा, और सदैव सदैव के लिए आनंद पद के वासी हो जाओगे। बस इतनी सी बात मान के ये काम कर लो। पापी को जमलोक है, पुण्य को सुरलोक, सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। महाराज हमारी भक्ति संसार के अंदर सब करते हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। भक्ति तो सब कर रहे हैं, और कलयुग में तो विशेष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जन कर रहे हैं। लेकिन महाराज हमारे भक्ति का निर्णय तो सुनो, बिन निर्णय सुनिया भक्ति करे, लोक किणी नहीं जाए, बर बेटा खाता फिरे, मोह घर को घर में आए। वो वही का वहीं रह जाता है, कहीं जाता नहीं है। किस प्रकार से वहीं का वहीं रह जाता है? 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सब यही के बंदे रहते हैं भक्ति करते हुए भी। तो महाराज हमारे आपको भक्ति का निर्णय समझो पहले, कि कौन सी भक्ति का पहुँच कहाँ का है, कौन सी भक्ति का पराक्रम कहाँ तक का है, और फिर पहुँच पराक्रम समझकर अपना मार्ग का चुनाव करो। जब तक उसका पहुँच नहीं समझोगे, पराक्रम नहीं समझोगे, तब तक आप सही रास्ते नहीं लगोगे, और सही रास्ते नहीं लगोगे तो मंजिल आने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे हर भक्ति का पराक्रम बता रहे कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म सब अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उससे जो है परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और अशुभ कर्म जो शुभ के साथ हो जाते हैं नहीं चाहते हुए भी, उसकी वजह से वो शुभ भोगने के बाद अशुभ भोगवाने के लिए नरकों की प्राप्ति होती है, नहीं चाहते हुए भी नरक में जाना पड़ता है। तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इस प्रकार से शुभ कर्म करके तपस्या किया राजगढ़ बंद में, और जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या करने से राजा बन जाते हैं, और राजा बनने के कारण फिर जो है उसके राज के अंदर जो भी अराजकता होती है उसका सबका फल भोगने के लिए उसे नरकों को देखना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। तो महाराज समझने कि वापस जो है सारे करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। तो पापी को यमलोक है, जो पाप करता है, जो खोटे कर्म करता है, निष्ठ कर्म करता है, खराब कार्य करता है, उन्हें तो यमलोक जाना ही पड़ता है, नरकों में जाना ही पड़ता है। और पुण्य को सुरलोक, जो पुण्य करता है उन्हें देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है, उन्हें वहाँ पर सुखानुभूति होती है, और वो सुख वहाँ पर भोगते हैं जो जो भी पुण्य किया है।
और वो पुण्य का सुख वहाँ भोगते भोगते सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और सुरगुण भक्ति विष्णु पद, और महाराज हमारे सुरगुण की भक्ति करते हैं, सेवा पूजा यज्ञ होम, ये सारी चीज़ें जो सुरगुण की भक्ति में आती है, आकार की भक्ति में आती है। आकारी को सेविया गर्भताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देत मिटाए। तो महाराज में सुरगुण भक्ति विष्णु पद, सुरगुण की भक्ति करने से, आकार की भक्ति करने से, नवदा भक्ति करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की 9 अंगों की भक्ति करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और निर्गुण भक्ति मोक्ष, और महाराज हमारे कोई ऐसी निर्गुण की भक्ति कर ले, निराकार परमात्मा की, निरंजन परमात्मा की, अजोनी परमात्मा की, अजन्मे परमात्मा की, तो वो निश्चित रूप से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। इस प्रकार से महाराज हमारे इस राम का भेद आपको लेना है और भेद लेकर भक्ति करनी है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं सृष्टि के अंदर मोक्ष प्राप्ति का। जब तक ऐसा सद्गुरु से भेद नहीं मिले तब तक आपका कार्य संपूर्ण होने वाला नहीं। वेद के साथ ही सारा कार्य संपूर्ण होता है। इसी प्रकार से महाराज ने सौदागिरी ग्रंथ के अंदर सब कुछ अपने को ज्ञान बख्शिश किया, ऐसा ज्ञान अपने को समझाया, तो अब अपने को समय खराब नहीं करते हुए एक पल भी अपना मनुष्य देह का खराब नहीं हो और अपन ऐसा आनंद पद को इसी जन्म के अंदर प्राप्त कर ले जो अभी उपलब्ध है, ताकि बार बार जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका जान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका जान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम